नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया कटाक्ष, कहा एक खास समुदाय के प्रति समर्पित है मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला। रामलखन यादव कॉलेज से प्रोफेसर के पद का उठाते हैं वेतन। गयाजी डैम के समीप स्थापित होगी भगवान विष्णु की 108 फीट लंबी प्रतिमा। गया को धार्मिक स्थल के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए प्रयास तेज। शास्त्रीनगर थाना अंतर्गत झोपड़ी में लगी आग के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे पप्पू यादव की आर्थिक मदद। पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक किसान निकला साइकिल से देश यात्रा पर। खगड़िया पहुंचने पर हुआ स्वागत। अब समाचार विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है, उस पर क्यों नहीं भोज और पूजा और प्रसाद का वितरण होता है। आप इफ्तार करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव क्यों नहीं है। बहुसंख्यकों को अपमान करके आप अपने राजनीति और सत्ता के लिए समाज के अंदर नफरत घृणा पैदा करेंगे, जिसकी परिणति बिहार शरीफ और सासाराम है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार पर कहा कि देश में सबका सम्मान और सबका विकास होना चाहिए, लेकिन जो है तुष्टीकरण की राजनीति बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, सत्ता को पाने में उसके चक्कर में राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। आप जब हिंदू धर्म के नवरात्र प्रसाद वितरण का क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं? केवल एक वर्ग को खुश करने में आप दावते इफ्तार पार्टी रखते हैं, केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके से बिहार शरीफ और सासाराम में घटनाएं घटी हैं, सरकार का तुष्टीकरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। हमने पहले भी कहा कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है, किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा को हो, सबका सम्मान, सबकी सुरक्षा, सबका विकास की जिम्मेवारी संवैधानिक पद पर बैठे हुए सरकार में हो, शासन में हो या प्रशासन में हो। लेकिन ये तुष्टीकरण की राजनीति कहीं न कहीं हमारे राष्ट्र को गुलाम बना देगा। मानसिक तौर पर ये कहीं न कहीं तुष्टीकरण के खेल में अपनी सत्ता को प्राप्त करने के चक्कर में राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। अब हिंदू धर्म का जो नवरात्रा होता है, पर्व त्योहार होता है, उस पर क्यों नहीं इफ्तार होता है, उस पर क्यों नहीं भोज और पूजा और प्रसाद का वितरण होता है। आप इफ्तार करते हैं, मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन समान भाव क्यों नहीं है। बहुसंख्यकों को अपमान करके आप अपने राजनीति और सत्ता के लिए समाज के अंदर नफरत घृणा पैदा करेंगे, जिसकी परिणति बिहार शरीफ और सासाराम है। और झूठे मुकदमों में आप फंसा रहे हैं। किसी के घर में कोई गोली रख दे रहे हैं, किसी के घर में कोई सामान रख दे रहे हैं, ताकि उसको जेल हम भेज सकें। इसका न्यायिक जांच हो सिटिंग जज से। ये वातावरण बदलिए। आप इफ्तार से जो संदेश देते हैं वोट की राजनीति के लिए, ये समाज को नफरत करता है। क्यों नहीं नवरात्रा अभी बीता, क्यों नहीं एक दिन नवरात्रा का प्रसाद का वितरण करवाए। लज्जा लगती है अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करने में, अपने धर्म पर गर्व करने में लज्जा लगती है, और 1000 वर्ष की गुलामी को बढ़ाने में आनंद महसूस होता है। बिहार की जनता और देश की जनता सब देख रही है, इसका जवाब देगा। औरंगाबाद शहर के रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर चंद्रशेखर प्रसाद बिहार के शिक्षा मंत्री के पद पर आसीन हैं। आश्चर्यचकित की बात यह है कि बिहार के शिक्षा मंत्री के पद पर होते हुए भी कॉलेज से वेतन का लाभ उठा रहे हैं। रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद महागठबंधन की सरकार बनने के बाद वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री का पद संभाल रहे हैं। इधर
यादव कॉलेज में प्रोफेसर की संख्या देखी जाए तो सब्जेक्ट के हिसाब से बराबर नहीं है। कई ऐसे विषय हैं जिसमें प्रोफेसर और शिक्षकों की भारी संख्या में कमी है। इस संबंध में पूछे जाने पर रामलखन सिंह यादव कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय रजक ने बताया कि वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर प्रसाद इसी कॉलेज के जूलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। पिछले 15 वर्षों से विधायक बनने के बाद कॉलेज में आना जाना कम हो गया है। 15 साल पहले कॉलेज में क्लास भी लेते थे और छात्र छात्राओं का पठन पाठन भी कराते थे, लेकिन वर्तमान के 15 वर्षों में ना ही उनकी उपस्थिति पंजी में नाम दर्ज हो रहा है और ना ही उनकी उपस्थिति बन रही है। लेकिन सरकार के निर्देशानुसार वेतन भुगतान प्रोफेसर पद पर किया जा रहा है। उपस्थिति पंजी में नाम ना अंकित होने और उपस्थिति ना दर्ज होने पर प्राचार्य ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से रजिस्टर में ना तो इनका नाम है ना ही उपस्थिति दर्ज है, फिर भी सरकार के प्रोसीडिंग के हिसाब से वेतन भुगतान किया जा रहा है। वेतन भुगतान करना विभागीय आदेश है। वैसे फैसिलिटी का लाभ विधायकी क्षेत्र से ले रहे हैं और आर्थिक लाभ प्रोफेसर के पद से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बिहार के जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद हैं, वे यादव कॉलेज के किसी पद पे पोस्टेड हैं, क्या है सर बताइएगा? असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जूलॉजी विभाग में। ये करीब 15 साल से विधायक हैं। ठीक है। पेमेंट जो होता है वो बिहार सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा जो आती है उसी से होता है। क्लास बहुत पहले से लेते थे, जब से विधायक हुए तब से नहीं ले रहे हैं। क्या क्लास वर्क भी करते हैं क्या सर? हाँ, विधायक तो पहले लेते थे। और कितने दिनों से अभी नहीं ले रहे हैं? करीब 15 से ऊपर हो गए हैं। बिहार सरकार पैसा देती है और विश्वविद्यालय जो करती है उसके मुताबिक पेमेंट होता है। बिहार का गयाजी डैम अब पर्यटकों के लिए और आकर्षण का केंद्र होगा। करीब 400 करोड़ की लागत से बने गयाजी डैम के बीचों बीच में भगवान विष्णु की चतुर्भुजाकार प्रतिमा लगाई जाएगी जो 108 फीट लंबी होगी। गयाजी डैम के उद्घाटन के दौरान गयापाल पंडा समाज के द्वारा सीएम से देश के अन्य बड़े धार्मिक नगरों की तरह गयाजी धाम में भी भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थापित किए जाने की मांग की गई थी। इस मांग को पूरा करते हुए गयाजी डैम के पास भगवान विष्णु की 108 फीट लंबी प्रतिमा जल्द ही बैठाई जाएगी। गयाजी डैम निर्माण के समय रखी गई थी। यह मांग राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा इस कार्य को पूरा करवाया जाएगा। इंजीनियरों की टीम ने इसका सांचा तैयार कर लिया है। स्थल को लेकर डीएम ने गयापाल पंडा समाज से बात की। चूँकि गयाजी भगवान विष्णु की धरती, इसलिए डैम निर्माण के समय से ही गयापाल पंडा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 108 फीट की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की थी। विष्णुपाल प्रबंध कार्य समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि 108 फीट लंबी भगवान विष्णु की मूर्ति लगनी है। गया जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से भी इस बारे में बात हुई है। गयाजी डैम के बीचों बीच 108 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह ब्लैक स्टोन में होगी और इस प्रतिमा में भी ब्लैक स्टोन में होनी चाहिए। जल संसाधन विभाग के द्वारा 108 फीट लंबी प्रतिमा की योजना प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये बन रहा है, इसको बताइए। ये मूर्ति जो बन रही है, हाँ, तो मूर्ति के लिए तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी आए थे, उनसे भी हम लोगों ने मांग ये रखा था कि इसका जानकारी हम लोगों को पहले से ही मिला था, तो हम लोगों ने उनके सामने भी ये विषय को रखा था कि इसको जो है बीच डैम के अंदर जो है गयाजी डैम जो बनाया गया उसके बीच में लगाया जाए, जैसे और भी जगह पर जो है बनाया गया है, हरिद्वार वगैरह में जो लगा हुआ है हर के पेड़ी के ऊपर, उसी तरह यहाँ भी जब डैम बना है तो उसके अंदर अगर वो मूर्ति लगता है तो एक अच्छा उसका जो है लुक होगा और लोगों को देखने में उसका जो है अलग जो है आनंद आएगा। तो ये बात जो हम लोगों ने पहले भी रखा है, आज भी जब जिला पदाधिकारी से मिले तो उन्होंने इस विषय को रखा तो हम लोगों ने कहा कि अच्छी बात है, उसको होनी चाहिए। किस तरह के प्रतिमा लगे जाने? विष्णु का 4 भुजा का शंख चक्र गदा पद्मधारी जो भगवान विष्णु का स्वरूप है उसी स्वरूप में वो प्रतिमा लगेगी। 108 फीट का जो है, पहले तो 80 फीट का उस पर बात था, लेकिन अभी 108 फीट का सरकार ने ऐसा कुछ लाया है तो 108 फीट का वो लगेगा। वही ब्लैक स्टोन का मैंने 2 तरह का भी विचार दिया गया है। 2 तरह का विचार दिया गया है। हम लोगों से पूछा गया तो हम लोगों ने कहा कि ब्लैक स्टोन ही अच्छा रहेगा। इस तरह की प्रतिमा लगने से क्या
आगे करना होगा इसका? इस तरह से प्रतिमा लगने से आने वाले तीर्थयात्रियों को, जैसे अभी अयोध्या में जो काम चल रहा है तो वहाँ भी भगवान राम का भव्य मूर्ति लगाया गया है और लगाने का भी आगे बात है, और भी जगह पर और भी तीर्थों में लगाया जा रहा है। तो गया जी विष्णु का नगरी है, गदाधर के नगरी है, तो गदाधर का ही तो विष्णु के स्वरूप है, तो इसलिए गदाधर का मूर्ति, गदाधारी विष्णु का मूर्ति होना चाहिए, जिससे लोगों का जो है गया में आने वाले लोगों का आस्था और उसके ये पर जो है से अच्छा उसका प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, इंजीनियरों की टीम द्वारा साचा भेजा गया है? हाँ, इंजीनियरों के टीम द्वारा वो जो साचा भेजा गया वो जिला पदाधिकारी के पास है, उन्होंने दिखलाया हम लोगों को, हमने नहीं लिया उसको, उनके पास है वो जो है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शास्त्री नगर थाना अंतर्गत आग लगने से सैकड़ों झोपड़ी जलकर राख हो चुकी है। पीड़ित परिवार से मिलने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस तरह से आग लगी है लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। लड़की की शादी होनी थी जिनका सब सामान जलकर राख हो गया है। पप्पू यादव ने 20,000 रुपये की सहायता राशि दी आर्थिक मदद करने की बात भी कही। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मेरे भाई मोबाइल जो बच्ची का शादी था वो कहाँ गया? गाना वाना चल गया। 20,000 रुपया मदद कर रहे हैं। दुकान कहाँ है? 20,000 रुपया मदद जो सब चल गया, और गाय भैंस के लिए 2,500 रुपया, 4 परिवार को 20,000 रुपया मदद, और सभी परिवार में 4 साड़ी, लुंगी, गंजी और खाने का बर्तन परिवार वाइज सबको शाम में सारा व्यवस्था करके हमारे नेता और खाना की व्यवस्था शुरू है। हमारे लीडर हैं भीम जी, और जितना दिन खाने की ज़रूरत होगी हमारे तरफ से खाना रहेगा। सरकार से हम डिमांड करते हैं कि कम से कम आपदा की पॉलिसी चेंज करिए। ये ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, आप अपनी राजनीति पर करोड़ों अरबों रुपया चमकाते हैं, भगवान पर करोड़ों अरबों रुपया और कत्ल कर खून बहाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया। तो ये जो स्थिति है ये बहुत विदारक स्थिति है। मैं समझता हूँ कि नाक के पीछे मुख्यमंत्री जी और डिप्टी CM साहब को एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए। ये बहुत, और विपक्ष के नेता जो लंबा लंबा गप हाँकते हैं, झंडा तलवार के लिए इन लोगों को अरबों रुपया होता है, और गरीब जो भगवान है, मुर्दा भगवान के लिए ये लोग इंसानियत कत्लेआम करेंगे। आज जो गरीब मर गया उस भगवान के लिए इन लोगों के जेब में 1 रुपया
नहीं मिलती। रविशंकर सर, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना अविलंब इसको मिलने की बात हम सीएम साहब से करेंगे कि यहाँ मुख्यमंत्री आवास योजना मिलनी चाहिए। हर कीमत पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत काम हो। और चीज जो बच्ची की शादी थी उसका पूरा खर्चा पप्पू यादव के तरफ से जाएगा। बहुत ज्यादा खराब है, नहीं खाने के लिए, नहीं पहनने के लिए, नहीं रहने के लिए, कुछ भी है। तो हम यही चाहते हैं सरकार हमारी मदद करे, हम गरीबों की। और क्या, तुम्हारी शादी होने वाली थी, सारे गहने और पैसे जल गए हैं। पप्पू यादव आए हैं, तुम लोगों को मदद किए, क्या है? पैसे 20,000 मदद दी है, सरकार से भी लेना है मदद के लिए, शादी के लिए। सरकार की तरफ से कोई मदद की? नहीं, अभी कुछ नहीं। 2 दिन हो गया है। तो यहाँ रहने में तो बहुत कष्ट हो रहा है। हाँ, बहुत ज्यादा, बहुत कष्ट हो रहा है। धूप में सब बैठे हुए हैं। बहुत दुविधा है, 2 दिन से तो बैठे हुए हैं सर धूप ने। अभी तक सरकार से कोई निवेदन नहीं आया है, किस तरह से जी रहे हैं, मर रहे हैं, धूप में बैठे हुए हैं। खाना के लिए, कपड़ा के लिए, पहनना ओढ़ना सब चीज के लिए मजबूर हो गए हैं। अब सरकार से निवेदन है, हम लोग गरीब के एक नज़र देखा जाए। पप्पू यादव जी पहुँचे थे। हाँ, पप्पू यादव मेरा बेटी के 20,000 रुपया बेचारा मदद किए हैं। 20,000 रुपया से कहाँ होना जानिए, सरकार तरफ से कुछ हमको हेल्प चाहिए। सरकार की तरफ से क्या आप गुहार लगा रही हैं? यही लगा रहे हैं, मेरा बेटी का शादी है, बेटी का शादी हो जाए, घर अच्छा से बन जाए, कपड़ा लत्ता मिल जाए, खाना पीना का कुछ व्यवस्था मिल जाए, गरीब के फिर कमा खा लेंगे। केंद्रीय मंत्री आए थे, उन्होंने भी कुछ कुछ अभी नहीं किए हैं। क्या बोले? वो बोले कि 2 घंटा रुकिए, हम आ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए एक किसान साइकिल से निकला है देश यात्रा पर। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा का कारवां 1301 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करके खगड़िया पहुंचा, जहां एबीवीपी के अधिकारी और सरस्वती विद्या मंत्री के प्राचार्य ने साइकिल से यात्रा पर निकले रॉबिन सिंह का भव्य स्वागत किया। रॉबिन सिंह की माने तो वह कन्याकुमारी से पिछले साल 6 अक्टूबर से साइकिल से यात्रा शुरू किया है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में जाकर समाप्त होगा। अब तक देश के 167 जिलों का यात्रा कर चुके हैं। इस दौरान लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। प्लास्टिक से निर्मित सामानों का उपयोग नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपको बता दें कि रॉबिन सिंह यूपी के इटावा के रहने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें। भारत के प्रत्येक जिले तक मुझे साइकिल से पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभियान लेकर जाना है। उस निमित्त मैं अभी पूरे देश के अंदर पूरे राज्यों के सभी जिलों तक जाने का काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं 167 जिलों तक पहुँचा हूँ। 184 दिन हुए हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु से 6 अक्टूबर 2022 को यह जन जागरण अभियान यात्रा मैंने प्रारंभ की थी। अब मैं 13 राज्यों को पार करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू होते हुए भारत के अन्य राज्यों के सभी जिलों तक पहुंचकर भोपाल इस यात्रा का समापन होगा। अभी पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसे संकटों से जूझ रहा है और मनुष्य अभी सचेत नहीं हुआ है। हम सभी इसका कारण हैं। मनुष्य को उस ओर एक बार सोचना होगा और इस ग्लोबल वार्मिंग के संकट को कैसे हम पार पाएं, इससे कैसे हम बचें, निवृत्ति पाएं, उसके लिए हम सबको प्रयास करना होगा। प्रकृति का संरक्षण ही हम सबके लिए प्राथमिक इस समय आवश्यकता हो गई है। उसका कैसे संरक्षण हो, कैसे वृक्षों को अधिक से अधिक धरती पर लगाएं, प्लास्टिक का कैसे कम इस्तेमाल करें, अपने दैनिक उपयोग से इन वस्तुओं को कैसे बाहर करें, हमें एक बार विचार करना होगा। क्या नाम? ये आज के समय की आवश्यकता है। विचार जैसा कोई विषय नहीं है। आज की जो स्थिति है, यदि हम इस पर अभी काम नहीं करेंगे तो आगे हमारे हाथ में कुछ करने की स्थिति नहीं होगी। आप क्या करते हैं? मैं कृषक हूं। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री के दावते इफ्तार पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने किया कटाक्ष, कहा एक खास समुदाय के प्रति समर्पित है मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद से जुड़ा एक अजीबोगरीब मामला। रामलखन यादव कॉलेज से प्रोफेसर के पद का उठाते हैं वेतन। गयाजी डैम के समीप स्थापित होगी भगवान विष्णु की 108 फीट लंबी प्रतिमा। गया को धार्मिक स्थल के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए प्रयास तेज। शास्त्रीनगर थाना अंतर्गत झोपड़ी में लगी आग के बाद पीड़ितों से मुलाकात करने पहुंचे पप्पू यादव की आर्थिक मदद।
पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक किसान निकला साइकिल से देश यात्रा पर। खगड़िया पहुंचने पर हुआ स्वागत। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।